नमस्कार दोस्तों। किसी ने कितनी बड़ी बात बोली है कि गुरूर किस बात का करूं मैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मेरे मरने के बाद मेरे अपने ही मुझे दफनाने के बाद, जलाने के बाद हाथ धोएंगे। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताता हूं, लेकिन ये कहानी ना बहुत ही बढ़िया सीख से भरी हुई है। तो कहानी इस तरह से है दोस्तों कि एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है। राजा के ना 3 बच्चे होते हैं। तो राजा जो है ना, वो बहुत समझदार राजा होता है। राजा हमेशा सोचता है कि यार मेरे मरने के बाद ना ये तीनों बच्चे आपस में झगड़ा ना करें, तो मैं ऐसा क्या करूं, कैसे इन्हें सीख दूं कि ये लोग समझ जाएं कि लाइफ में ना पैसा या साम्राज्य ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार रिलेशनशिप भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, वो क्या करता है, वो अपने मंत्रियों को बुलाता है और उनमें एक सबसे समझदार मंत्री होता है, उसके साथ वो डिस्कस करता है और एक प्लानिंग करता है। अब वो प्लानिंग क्या होती है वो मैं भी अभी आपको बताता हूँ। राजा क्या करता है, अपने तीनों बच्चों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि देखो बच्चों, मैं ना चाहता हूँ कि लाइफ में तुम्हें एक बहुत अच्छी सीख मिले और तुम आपस में कभी झगड़ो ना। इसलिए ना मैं तुम्हें साम्राज्य देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि मैं किसे इस राज्य का राजा बनाऊँ, क्योंकि तुम तीनों जो हो ना, वो मेरे हिसाब से राजा बनने के लायक हो, लेकिन एक को बनाना है राजा। तो मैं चाहता हूँ कि तुमको एक मैं काम दूं, और जो वो काम कर दे आप तीनों में से बढ़िया कर दे, तो उससे मैं साम्राज्य दे दूंगा। तो बच्चे कहते हैं कोई बात नहीं पिताजी, जैसा आप ठीक समझते हैं कर लीजिए। अब पिताजी क्या करते हैं, वो उन्हें कहते हैं कि भाई देखो ऐसा है, पियर जिसे नाशपाती कहते हैं, एक पियर का पेड़ है हमारे साम्राज्य से तकरीबन 50 किलोमीटर दूर। ठीक है, बहुत बड़ा पेड़ है, सिंगल पेड़ है। तुमने जाना है, तीनों ने जाना है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि तुम एक साथ नहीं जाओगे। 4-4 महीने के अंतराल में आप तीनों जाओगे और वो पेड़ देख के आओगे और मुझे एक्सप्लेन करोगे कि वो पेड़ कैसा है। तीनों कहते हैं बहुत सिंपल टास्क है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो राजा जो है बड़ा सोच समझ के उसने अपने मंत्री के साथ ये प्लानिंग की थी। तो क्या होता है कि जनवरी का मंथ आता है। तो जनवरी का मंथ आता है, जो पहला लड़का है, सबसे बड़ा लड़का, उसे राजा कहता है कि अब जाओ 50 किलोमीटर दूर हमारे राज्य की जहाँ सीमा ख़त्म होती है, वहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो वो पेड़ है पियर का, नाशपाती का, वो देख के आओ। तो जाता है बच्चा, सबसे बड़ा लड़का जाता है और जाने के बाद उसे वो पेड़ भी दिख जाता है। लेकिन जब वो पेड़ देखता है, सबसे पूछता है, हाँ सब कहते हैं हाँ ये नाशपाती का पेड़ है, कंफर्म हो जाता है। अब वो वापस आ जाता है, तो पिताजी को कहता है पिताजी मैं बताऊँ वो कैसा पेड़ था। पिताजी कहते हैं नहीं, अभी जो है ना, अभी तेरे दोनों भाई जाके आ जाएं तब तू बताना। ठीक है भाई। 4 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद दूसरे बेटे की बारी आती है। दूसरा बेटा जाता है साम्राज्य की सीमा से 50 किलोमीटर दूर, वो भी जाता है, वो भी पेड़ देख के आता है। वहाँ पे लोगों को पूछता है कौन सा पेड़ है, जो नाशपाती का पेड़ का पेड़ है। सब लोग बताते हैं, वो पेड़ को देखता है, वापस आता है, पिताजी को कहता है कि पिताजी बताऊँ मैं वो कैसा पेड़ है। पिताजी कहते हैं नहीं, अभी लास्ट वाले बच्चे को जाने दो, भाई को जाने दो तुम्हारे, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा। अब वो लास्ट वाला भाई की बारी आती है। 4 महीने बाद भाई, छोटा भाई, सबसे छोटा भाई भी 4 महीने के बाद चला जाता है। जाने के बाद गांव में जाता है, वहाँ पे देखता है सब कुछ, लोगों से भी पूछता है, कंफर्म करता है, सब कहते हैं यही पियर का पेड़ है। देख दुख के आ जाता है। अब है दोस्तों क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स ऐसा है कि राजा तीनों को बुलाता है और कहता है कि भाई देखो ऐसा है, तुम तीनों ने पेड़ देख लिया, अब 1 बाय 1 जो है ना, मुझे बताओ तुमने क्या देखा। तो जो पहला लड़का होता है ना, बड़ा लड़का, वो कहता है कि मैंने जो नाशपाती का पेड़ देखा था ना, वो काफ़ी बड़ा था, 10-15 फीट की उसकी हाइट होगी, लेकिन वो बिल्कुल सूखा हुआ सा था। उतने में जो बीच वाला भाई है वो थोड़ा इंटरप्ट करता है, बोलता है आप गलत कह रहे हो, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा था उसमें हरे पत्ते लगे हुए थे। अब वो सबसे छोटे वाला भाई जो है वो कंफ्यूज हो जाता है, बोलता नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जो पेड़ देखा था उसमें पत्तों के साथ बड़े बड़े नाशपाती और यू नो पियर लगे हुए थे। तो तीनों में आपस में झगड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे जो बैठे हुए सारे मंत्री होते हैं वो बड़े सरप्राइज़ करते हैं कि राजा अपने तीनों बच्चों को क्यों लड़ा रहा है। अब है दोस्तों क्लाइमेक्स। राजा जो है वो तीनों बच्चों को कहता है कि बच्चों, मैं तीनों को ना साम्राज्य बराबर बराबर बांटूंगा, और मैं अब तुम्हें बताता हूँ मैंने तुम्हें ये क्यों कहा कि तुम जाके वो नाशपाती का पेड़ देखो। आप तीनों ने ही एक ही नाशपाती का पेड़ देखा, लेकिन अलग अलग समय पे देखा। आपने पहले 4 महीने में, फिर दूसरे वाले ने दूसरे 4 महीने के बाद, तीसरे वाले ने तीसरे 4 महीने के बाद। इससे मैं ना तुम्हें 3 सीख देना चाहता हूँ। पहली सीख ये है दोस्तों कि लाइफ में ना, जब तक आप किसी को पूरा
शुरू से लेकर अंत तक ना जान लो, उसके बारे में डिसीजन ना लो। दूसरा, कभी किसी को जज मत करो जब तक आप उसे पूरा देख ना लो। और तीसरा, कि सबका समय जो है ना लाइफ में, वो एक जैसा नहीं रहता। लाइफ में सबका समय चेंज होता है। जैसे इसीलिए मैंने तुम्हें तीनों को जो है ना अलग अलग समय पे भेजा, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान को पूरा शुरू से अंत तक नहीं समझेंगे, उसके अलग अलग फेजेस होते हैं। हर इंसान सिचुएशन के हिसाब से बदलता है। कोई अच्छा इंसान भी कोई ऐसी सिचुएशन में बुरी चीज़ कर सकता है, इसका मतलब वो नहीं है कि वो बुरा इंसान है। और कोई बुरा इंसान कभी छोटी मोटी अच्छी चीज़ भी कर देता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो एक अच्छा इंसान है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी है, लेकिन इसमें इतनी बड़ी सीख है। और वो सीख ये है कि लाइफ में कभी भी किसी को जज नहीं करना चाहिए जब तक आप उसे पूरा ना समझ लो, नंबर 1। नंबर 2, सबकी लाइफ में ना समय सेम नहीं रहता है। लाइफ में समय जो है ना फ्लक्चुएट करता है। और तीसरी चीज़ कि भैया हमेशा याद रखिए, किसी को जज ना करिए। दोस्तों, ये छोटी सी स्टोरी है, लेकिन बहुत बढ़िया सीख दे के जाती है। और मुझे पूरी उम्मीद है अगर आप इस स्टोरी को अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करेंगे ना, उन्हें भी ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। सो ज़्यादा समय ना गवाइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि लोगों को भी ये बहुत बढ़िया सी स्टोरी बहुत अच्छी लगे। क्योंकि मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी। जब मैंने इसको कहीं पढ़ा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। आपका अपना नितेश गुप्ता। थैंक्स अ लॉट।